भारतीय संसद लोकसभा एवं राज्यसभा संगठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। आज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा जो संसद का है वो निम्न सदन होता है। जो अब है लोकसभा की संख्या न्यूनतम 545 से अधिकतम 552 होगी। ठीक है। अब इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ पद पर ना हो और वह विकृत मस्तिष्क का ना हो या पागल दिवालिया ना हो। संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि से सदस्यता के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो। अब है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है। आज विश्व के अधिकांश देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रचलन है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के अस्तित्व के लिए 3 प्रमुख कारण उत्तरदायी रहे हैं। पहला, कतिपय देशों में द्वितीय सदन उच्च वर्ग के रूढ़िवादी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरा, अनेक देशों में द्वितीय सदन प्रथम सदन के जोश पर नियंत्रण रखता है। फ्रांस का द्वितीय सदन इसी की श्रेणी में आता है। तीसरा, द्वितीय सदन व्यवस्थापिका संघात्मक शासन व्यवस्था की अनिवार्यता है और संघात्मक राज्यों में द्वितीय सदन स्थानीय राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 होगी और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा जो साहित्य, कला या विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हों। राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह विकृत मस्तिष्क का ना हो या दिवालिया ना हो, संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि से सदस्यता के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो। अब भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियाँ में सबसे पहला है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। संसद को संघ सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है ना। फिर दूसरा है वित्तीय शक्ति। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव तथा अनुदानों की मांगे संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती है, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जाएगा और न ही एकीकृत किया जाएगा। संसद ही प्रकलन और लोक लेखा समिति को नियुक्त करती है। तीसरा है कार्यपालिका शक्तियाँ। भारत में संसदात्मक प्रणाली अपनाई जाती है, अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, निंदा प्रस्ताव के द्वारा और काम रोको प्रस्ताव के द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं तथा उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। चौथा है राज्यों से संबंधित शक्तियाँ। संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उनकी सीमाओं के नामों में परिवर्तन कर सकती है और नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा किसी भी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है। पांचवा, संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में भी संशोधन कर सकती है, यह तक कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें भी संशोधन कर सकती है। छठवां, निर्वाचन संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंश हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करते हैं। महाभियोग का अधिकार। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इस प्रकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी महाभियोग लगाने तथा उन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है।
आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।